क्या हुआ? ठीक हो? मेरी आवाज़ क्या हुआ है? ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको बोलना हाथ छोड़ निकल जाएगा, और मोस्टली कंडीशन में ये चीज निकल जाती है। ठीक। अब ये देखिएगा, अब कमर सही है या नहीं है। आइए एनडीआरएफ के बारे में अच्छे से जानते हैं। एनडीआरएफ क्या है? सबसे पहले तो आप जो है एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एक सेंट्रल लेवल की टीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाली फोर्स है, बल है। डिजास्टर वर्ड भी है, तो डिजास्टर के दौरान जो है ये काम करती है, और रिस्पांस फोर्स है, उसी दौरान जो है ये रिस्पांस करती है। और डिजास्टर में जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, उनके लिए ये काम करते हैं। एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? गठन हुआ 2006 में, यानी ये एनडीआरएफ जो बनाई गई वो 2006 में बनाई गई। तो क्या 2006 से पहले कुछ नहीं होता? 2006 से पहले भी आपदा में कार्य होते थे, और तब भी सरकारी जो तंत्र हैं, सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं, सिस्टम है, वो भी बहुत सारे काम करते थे। लेकिन वो करते थे कब? जब आपदा आ जाए। आपदा आ जाने के बाद रिस्पॉन्स करना, या आपदा के बाद लोगों को जिनको जरूरत है उनको जरूरत के सामान दिलाना, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजना, या रिलीफ सेंट्रिक काम होते हैं। एनडीआरएफ के काम अब जो है, जब आप 2006 में हमारा गठन हुआ, तब हमारा काम बढ़ गया। हमारा काम बढ़ गया, जो काम पहले था वो तो एज इट इज रहा। उसके बाद हुआ कि हम जो है आपदा के जो, अगर कोई भविष्यवाणी होती है कि आपदा आने वाली है, तो उस समय से जो है हम काम करना शुरू कर देते। और जब आपदा वाली स्थिति नहीं होती है किसी भी जगह पर, तो आप क्या करेंगे? तब हम खुद प्रशिक्षण लेते हैं और दूसरों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं कि जहां कहीं भी आपदा होगी, या कोई भी आपदा जैसी स्थिति होगी, या कोई भी इमरजेंसीज होगी, अचानक से घटने वाली घटना होगी जिसमें कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो वो लोग, उनको सबसे पहले आप पहुंचेंगे उस जगह पे। अगर आपको अगर जानकारी है, आप किसी की मदद कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, तो आपको विशिष्ट प्रकार का जो है गर्व भी महसूस होगा, और आप उसकी भी हेल्प कर पाएंगे। प्राथमिक उपचार कैसे करें? मान लीजिए इसको चोट लगी, रियल में नहीं लगा, मान लीजिए चोट लगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? सबसे पहले कुछ आएंगे, वीडियो बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? कुछ लोग बनाएंगे, है ना? कुछ लोग कहेंगे इसको चोट लग गई, अब तो डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर इसको स्टिचिंग करेगा और करेगा, टांके लगाएगा, दर्द होगा, इसके मम्मी पापा डांटेंगे, कल सर डांटेंगे, कल एग्जाम है, एग्जाम से तू नहीं बैठ पाएगा। होता है नहीं होता? ये बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? घबराएगा क्या? मोटिवेट होगा? घबरा जाएगा, है ना? घबरा जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी या नहीं होगी? दिक्कत होगी ना। दूसरा क्या करते हैं, इसको चोट लगी, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, हम किसको कॉल करेंगे? एम्बुलेंस को तुरंत कॉल कीजिए, विद इन सेकेंडों के अंदर आपका कॉल रिसीव होता है। तो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए क्या, कितने नंबर पे कॉल करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? मान लीजिए इसको चोट लगी है, हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बातें करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव। अरे कुछ नहीं, नॉर्मल चोट है, आराम से बैठो, आप घबराओ मत, टेंशन मत लो, तो अभी हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करता डॉक्टर, बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसिंग बैंडेज करता है, पट्टी बांधता है, खून रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं होता। ठीक है, मम्मी पापा कोई नहीं डांटते, मेरे भी चोट लगी थी, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, टीचर कुछ नहीं कहते, एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नहीं है तो मेडिकल कंडीशन में पोस्टपोन हो जाएगा। अब क्या होगा? इसका एनर्जी डाउन होगी या अप होगी? अप होगी।
मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये दोस्त है तभी ये बोलोगे या कोई भी हो तभी बोलेंगे? कोई भी हो तभी भी हम यही हम क्या करेंगे, मोस्टली क्या करना है हमें, पॉजिटिव बातें। अभी आपने क्या कर दिया, आपने 50% काम कर दिया, एक टाइप का प्राथमिक उपचार आप दे चुके हो 50%, इसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मैं एक प्राथमिक उपचार करता हूं, तो आप क्या खाते हैं? अगर ओपन चोट नहीं है, क्लोज चोट है, तो हमें याद रखना है, हमें राइस प्राथमिक उपचार करना है। क्या करना है? कौन सा? राइस। राइस प्राथमिक उपचार करना है। चावल को गर्म करके लगा देना है, यही नहीं। राइस के अंदर सबसे पहला वर्ड क्या है? R for race. आर फॉर रेस्ट। उसको क्या करना है? रेस्ट देना है। जहां पे भी चोट लगी हो लगी, उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं करवाना। क्या नहीं करवाना? मूवमेंट नहीं करवाना। आर फॉर रेस्ट, है ना, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा नहीं चलेगा, उसमें ब्लीडिंग इतना नहीं होगा इतना। उसके बाद में क्या आता है? आर के बाद में आई। आई फॉर I for ice. आइस। बीच में क्या जमती है? आइस। आइस वगैरह लेना है, और जहाँ पे चोट लगती है वहां पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उसको मसाज करना है, जिससे उसको पेन में रिलीफ मिलेगा। ब्लीडिंग कंट्रोल भी होती है इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है राइस में? C for compress. सी। सी फॉर कंप्रेस। जहाँ पे अगर हाथ पे चोट लगा है, पाँव पे लगा है और लगा है, तो क्या करेंगे, एक पट्टी बांध दें, है ना, लंबा पट्टी बांध दें, न टाइट और न लूज, जिससे क्या होगा, एक तो स्वेलिंग कम आएगी, एक उसको पेन नहीं होगा, एक इंटरनल ब्लीडिंग भी कंट्रोल करता है। लास्ट में क्या है? क्या है? ई। ई फॉर E for elevation. एलिवेशन या एलिवेट कर देना है, एलिवेशन दे देना है। अगर हाथ या पांव में चोट लगती है तो उस बॉडी पार्ट को हार्ट से थोड़ा सा क्या कर देना है, हाइट पे कर देना है। क्या कर देना है? हाइट पे कर देंगे। कैसे करेंगे? हाथ को पकड़ के रखेंगे, इसको सुला दिया, सुला के हम हाथ को पकड़ के रखेंगे। इसके नीचे आप लगा दीजिए अपना बैग, लगा दीजिए, है ना, कंबल लगा दीजिए, पिलो लगा दीजिए, बेडशीट लगा दीजिए। नहीं तो ये टेबल है तो टेबल के ऊपर पाँव रख दीजिए। उससे क्या होगा, उस साइड में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा कम जाएगा। राइस, है ना, क्या याद रखेंगे? राइस। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर सी फॉर कंप्रेस, ई फॉर एलिवेशन। याद रहेगा? अब आ गया ओपन। अगर चोट लगी मान लीजिए हाथ के ऊपर, खून आ रहा है और ये फ्रैक्चर हो गया उसका, यहाँ पे उसको चोट लगी, खून आ रहा है और ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ये फ्रैक्चर हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं आऊंगा, अरे हिला, क्योंकि पेन हो रहा है, होता नहीं होता, फिर दूसरा आएगा तो फिर वो हिला के देखता है, देखता नहीं देखता, फिर कोई तीसरा आएगा फिर कहेगा हिला। उनका तो थोड़ा थोड़ा हिलाना हुआ, इसको क्या हो गया, पेन हो रहा है, हो सकता है अंदर हड्डी टूटी हो, वो शार्पनेस हो गई हो, वो बाकी स्किन को भी करेक्ट करते हैं। अंदर जो हमारी ब्लड विजुअल्स रहती है, ब्लड को भेजने वाली जो पाइप टाइप की रहती है, उनको कट कर दें। हो सकता है नहीं हो सकता? तो हमारा काम है जिस कंडीशन में विक्टिम मिलता है उसी कंडीशन में हॉस्पिटल में भेजें। अगर अभी ये बोल पा रहा है तो हमेशा क्या काम करें भी, ये हॉस्पिटल में जाए तब तक इसी होश में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? क्या बनवाने जाते हो डॉक्टर से? पट्टी। तो हमें क्या करना है? पट्टी बांधना है। क्या बांधना है? पट्टी। तो आप लेके घूमते हो पट्टी? नहीं। अभी आपके पास में है या नहीं है? नहीं। सच में? मुझे लगता है झूठ बोल रहे हो। बनवा लिया है ना? टाई है? दुपट्टा है? हैंकी है ना? तो आपके पास में पट्टी है। पट्टी क्या है? कपड़ा होता है या कुछ अलग होता है? एक कपड़ा ही होता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो वो ट्रीटमेंट लेता है, तो पट्टी आप लेके घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो, तो एक अच्छी सी पट्टी लेना है और क्या करना है, जहां पे घाव लगा है उसको अच्छे से साफ करना है। क्या करना है? अच्छे से साफ करना है, अंदर से बाहर की तरफ। क्या साफ करना है? खून। उसके अलावा
धूल डस्ट मिट्टी जो भी लगी है उनको क्या करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे। अच्छे से साफ करने का कितना टाइप का होता है? एक तो ये भी होता है, होता नहीं होता, ऐसे करेंगे पूरा पूरा, ठीक है। एक देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आराम से हल्के हल्के हाथों से, कि उसको पेन भी न हो और जो धूल डस्ट मिट्टी जो भी लगी है वो निकल जाए। क्लियर? कहीं फिर क्या करेंगे, एक साफ कपड़े से पट्टी कर, एक कपड़ा लगा लें, ये सामने लगाया नहीं लगाया, मान लीजिए अभी खून निकल रहा है, खून में भीग गया तो क्या करना है, इसको निकाल के फेंक देंगे? नहीं, फेंकना नहीं, ठीक है। इसके ऊपर एक और कपड़ा, जैसे अगर आपने कम से कम अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो 2 या 3 कपड़े लगाएंगे। कितना? तो बेस्ट आपके पास में जो बेस्ट कपड़ा रहेगा, जो साफ सुथरा रहेगा, वो ही आप यूज कीजिए। फिर क्या करेंगे, हम इसको हॉस्पिटल में भेज देंगे, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते ऐसे भेजेंगे तो गिर जाएगा, कहीं पे होगा तो क्या होगा, ये गिरेगा नहीं गिरेगा? तो हम क्या कर देंगे, इसको पट्टी बांध, ठीक है। पट्टी आपके पास में है या नहीं? अब है ना, तो पट्टी बांध देंगे। पट्टी टाइट बांधना है या लूज बांधना है? मीडियम। लूज बांधेंगे तो क्या होगा, बाई चांस लूज बंध गया तो क्या करेंगे, उसको खोल के दोबारा बांधेंगे? नहीं, उसी के ऊपर दूसरा कपड़ा लेके बांध देंगे। चलिए, टाइट बन गया तो कैसे मालूम चलेगा भी टाइट हो गया? मान लीजिए हाथ पांव में कहीं चोट लगी है, सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, हाथ में तो उसको बोलो हाथ में पट्टी बांध के, कह रहे हैं अंगुलियों को हिला। एक बार आपने देखा कोई रबड़ वगैरह आप उंगली पे चढ़ाते हो या कुछ टाइट कपड़ा बांध लेते हो और बांध देते हो तो आगे पेन करने लगता है, करता है नहीं करता? वो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अगर कंटिन्यू लंबे टाइम तक बंधा रहेगा तो वो पार्ट हो सकता है डैमेज हो जाए। क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। तो क्या करना है, अब इसको बोलना है अपनी उंगलियों को हिला, अपनी उंगलियों को हिलाओ। अगर हिला पा रहा है ठीक है, कोई दिक्कत, पेन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दूसरा क्या करना है, अपनी उंगली देखिए आंखों के सामने इस साइड में, उंगली का कलर चेक कीजिए, कोई भी एक उंगली लीजिए, कलर चेक कीजिए, सभी उंगली लीजिए, कलर चेक कीजिए। हाँ, सामने सामने का देखो कलर, देखा? दूसरे हाथ से उसको पंच कीजिए, कलर चेंज हुआ? फिर उसको छोड़िए, पहले जैसा कलर हुआ नहीं हुआ? हुआ। अगर पहले तो ड्रेसिंग जो हमने पट्टी किया वो सही की, ठीक है, लेकिन उंगली किसकी चेक करनी है, हमारी या उसकी? उसकी करनी है, ये नहीं है ठीक है, पट्टी उसके बांधना है, ठीक है। जिसको पट्टी बांधते उसी की उंगली चेक करते, तो ठीक। अब क्या होगा, ब्लड का लॉस नहीं होगा, इसकी एनर्जी बनी रहेगी। हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा काश आपको समय पहले ले आया, ठीक करेंगे। तो रास्ते में एम्बुलेंस वगैरह में जाएंगे तो हाथ हिलेगा नहीं हिलेगा? हिलेगा ना, हिलेगा तो क्या होगा, दर्द होगा। हो सकता है जो अंदरूनी चोट है, हड्डी है, वो और ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए, होगा नहीं होगा? ये कहीं अगर इसका हाथ इस तरीके से है तो इसी तरीके हम क्या करें भी, इसका हाथ ऐसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, या अगर ये बेल्ट है तो इसी कंडीशन में उठे, तो हम क्या कर देंगे, ऐसा काम करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक टाइप का बोलता है स्प्लिंटिंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास में ये रहता है या डॉक्टर के पास में ऐसा रहता है, हम उसको क्या करेंगे, उसको बांध देंगे तो क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो आपके पास में है ये? नहीं है? है आपके पास। पिल्लो मिलेगा हर कहीं पे, पिल्लो मिलेगा घर पे, तकिया, बेडशीट, पर्दे मिलेंगे, कॉपी है या नहीं? कॉपी आपके पास में, झाड़ू है या नहीं है मैडम? सभी घरों में है ना झाड़ू। आजकल दूसरा झाड़ू है तो उसका पीछे से टाइट रहता है, उसको काट लीजिए, सब बन जाएगा। नहीं तो क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, जैसे कढ़ाई का अगर देखा जाए, ये देखिए आप सभी के पास में है ना, या नहीं है किसी के पास में? कॉपी लीजिए और हाथ में क्या कर लीजिए, इस तरीके से बात को उसको फिक्स कर, ऐसे रहने से अब हिलेगा, हिलेगा। अब इसको फिक्स करेंगे, छोड़ेंगे तो कॉपी नीचे गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी? तो हम क्या करेंगे, उसको कपड़े से बांध। तो अब क्या होगा, सही है? अब उसको हॉस्पिटल भेज दें और ऐसे लटकेगा, लटकेगा नहीं लटकेगा, है ना? एम्बुलेंस आएगी,
हो सकता है कहीं ब्रेक करो बोलो हाथ उछलेगा एम्बुलेंस के गेट पे लगेगा नहीं लग सकता है, क्योंकि जो विक्टिम है उसका अपने आप पे कंट्रोल बहुत कम रहता है। ये नहीं अभी मैं अभी होश में हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ मैं आराम से पकड़ के बैठूंगा, ठीक है। लेकिन जो विक्टिम जिसको चोट लगती है उसका माइंड बहुत कम काम करता है, ठीक है। या फिर ऐसे लटकता रहेगा तो दिक्कत होगी नहीं होगी। तो हम एक क्या करें और फिक्स कर दें, और फिक्स कर किया वो आपने करेंगे हम उसको और फिक्स कर दें। अब ऐसे लटकता रहेगा तो दिक्कत होगी, तो क्या करेंगे हम उसको यहाँ पे बांध देंगे। ये देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो अभी देख लीजिए दोबारा। एक कपड़ा लीजिए कोई भी सोर्स कपड़ा है तो उसको डबल कर दीजिए, ट्रेंगुलर बन जाएगा और उसके एक साइड में गांठ लगा दें। ठीक, जो गांठ लगाया है वो आपका कोहनी है उस साइड में रहेगा जिससे ये स्लिप ना करे, ठीक है। एक बाहर की साइड से लीजिएगा, एक अंदर की साइड से लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, कहां पे बांध देना है इसको? अरे आपने देखा है डॉक्टर के पास में गले में बांध देना है ना, गले में बांध देना। अब क्या होगा, इसका हाथ ऐसे हिलेगा, ब्रेकर आएगा तो क्या ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो ठीक सही है ना। पर एक चीज होगा, वो तो सोता रहेगा ऐसे, ब्रेक कराएगा और ये क्या करेगा, हाथ ऐसे उछलेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ये दिक्कत हो सकती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे, हाथ अगर इस तरीके से बेंड है तो ये नहीं करना, मैं इंडिया रबड़ में बोला सर ऐसे करके ऐसे टोपी में, अगर बेंड है तो इस पे कपड़ा लगा दीजिए, मोटा सारा कपड़ा प्लेट दीजिए, उसको बांध दीजिए, वो हिलने नहीं है। उठना है उठने पे बांध दीजिए, झाड़ू बांध दीजिए, लकड़ी बांध दीजिए, कोई टाइट चीज है पाइप है पाइप बांध दीजिए, है ना। वो अगर ऐसे बेंड है तो सीधा नहीं होगा, इस तरीके का क्या करेंगे हम, इस पे एक और कपड़ा बांध दें जिससे न तो ये ऐसे हिले, न ऐसे हिले और न ऐसे मूवमेंट करे, ठीक है। अब सही है या नहीं है? सही है ना। लेकिन ये इतना टाइट नहीं बांध देना है कि इसको ब्रीथिंग लेने में दिक्कत है, क्या हो, सांस लेने में दिक्कत है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसको हॉस्पिटल में भेज दें। तो हॉस्पिटल में कैसे भेजेंगे? एम्बुलेंस में। लेकिन आप सेकंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे एम्बुलेंस आएगी, आप कहीं पे और पीछे की साइड में, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आएगी, 200-300 मीटर उठा के लेके जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोल लीजिए, तो कैसे लेके जाएंगे बेटा? लेके जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, एम्बुलेंस में भेजेंगे। जाओ उठाइए, हाँ जाओ। मुझे नहीं पता कैसे उठाना है, बस इसी रखें। अभी 200 मीटर लेके जाना है। अभी गिरने के चांसेस है या नहीं है? गिरने के चांसेस है या नहीं है? दिक्कत हो रही है नहीं हो रही? रीढ़ की हड्डी बेंड हो रही है नहीं हो रही है अभी? तो हॉस्पिटल में किस तरीके से उठाते हैं? हॉस्पिटल में क्या रहता है विक्टिम को ले जाने के लिए? स्ट्रेचर रहता है। तो आप क्यों नहीं लेके आए हो? हाँ, ये देखो पाँव लगाना ये भी गलत होता है, नीचे छोड़ दो, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर का यूज करना है नहीं करना? तो हम स्ट्रक्चर लेके कहाँ से आएंगे, खरीदेंगे? आपके घर में है या नहीं है? पाइप इस टाइप का पाइप या लकड़ी मिल सकता है नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता? मिल सकता है। घर में कंबल, कर्टन, पर्दे, बेडशीट है या नहीं है? खाली गोरे है ना? तो देखो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगे जिसमें आपको रुपए लगाकर कुछ चीज लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने तो पाइप ले लिया, ठीक है, एक कंबल ले लिया, आपके पास लकड़ी भी ले सकते हो, बेडशीट भी ले सकते हो, ठीक है। क्या करना है, उस चीज को डबल कर लीजिए, ठीक है। जो भी कंबल बेडशीट रहता है उसको डबल कर। लेकिन ये देखिए जो चीज ले रहे वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं हो बेडशीट कहीं पे अंदर रखी हुई हो पुराने आदम के जमाने की, उसको निकाल के लेके आए,
ठीक है। अगर पर्दे ले रहे हो, अगर कमजोर है तो 2 या 3 पर्दे एक साथ कर लीजिए, डबल कीजिए और उसके अंदर क्या कीजिए, जो भी आपके पास लकड़ी या पाइप ले रहे हो उसके अंदर से निकाल, ठीक कर सकते हैं ये। दूसरे को क्या करना है, हमें दूसरी लकड़ी या पाइप लेनी है और इसके अंदर गैप इतना रखना है जितना हमारा विक्टिम हो। जैसे पतला है तो ठीक है, तो मोटा होगा तो थोड़ा सा चौड़ाई करें और इसको इस तरीके से हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, ठीक है। और ये जो साइड है ये अंदर की साइड में होनी चाहिए, ठीक है। अभी रखो, ये पे रखो, चलो आओ, पहले कौन लाया, तो ठीक है। और हाथ को क्या कर देंगे, लटके ना, इसलिए क्या कर देंगे, किसी कपड़े वगैरह से हम इसको बांध देंगे। क्या कर देंगे, बांध देंगे। अगर वो लटके रहेगा, सीढ़ियों से आ रहा है, हो सकता है कहीं पे लगे, हो सकता है नहीं हो सकता, कहीं गाड़ी पे लगे, तो हम क्या करेंगे, उस कपड़े वगैरह से बांध देंगे। और इतना टाइट भी नहीं बांध देंगे भी उसको नुकसान हो। ये कभी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, उठाते टाइम ध्यान देंगे 2 व्यक्ति आगे की तरफ रहेंगे, थोड़ा सा पकड़ लीजिए, ठीक है। 4 व्यक्ति अंदर की हाथ से उसको पाइप को पकड़ लीजिए या जो डंडा है उसको पकड़ लीजिए, क्लियर। और फिर उनको उठाने का तरीका रहता है, आप अपने हिसाब से उठा सकते हो, भी एक साथ। पहले ही होता है, पहले उठाओ तो हाथ पे वेट आना चाहिए उसका, ठीक है, जिससे वो गिरने के चांसेस ना रहे, पास में रहना। पहले क्या करेंगे, जैसे बोल दिया 1 2 3, 3 कहती क्या करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, 3 कहती है हमें हाथ पे वेट देना, ठीक। अब ये देखिएगा, अब कमर सही है या नहीं है, पहले से ज्यादा दूरी पे ले जा सकते हैं, इधर आ जाइए, पेट में हाथ उधर नहीं डालना है, बाहर रखना है, ठीक है। रोकिए भाई, तो अब इस तरीके से लेके जाएंगे तो सही है या नहीं है, 2 या 3 मंजिल पे होगा तो भी हम उसको नीचे आराम से लेके आ सकते हैं ना। तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर है या नहीं है ना, ठीक है। भैया लकड़ी है, इतना बड़ा काट, ठीक है, बेड काट दीजिए और उसके अंदर से आप वो निकाल दीजिए। ये आपको दिखाने के लिए ऊपर कर रहे हैं, अगर ये नीचे रख के करें ना बहुत इजी आसान है, ठीक है। जमीन पे रख के करते हैं तो बहुत आसान है, ये आपको दिखाने के लिए ऊपर से करना है, चलिए। दूसरे पाइप को आप डाल दीजिए अंदर से, अभी हमारा क्या बन गया, एक्शन बन गया ना। हो सकता है 2 है तो 3 लगा दीजिए आप, चलिए। तो ये मजबूत है या नहीं है, पूरा सर मजबूत लग रहा है, नहीं लग रहा, अगर डाउट है तो आगे लेट सकते हो। हाँ ये है, बोरे आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए, ये ना हो बोरे भी पुराने हो, चलिए। चलो ठीक है। तो अभी हमें खाते टाइम, खाना खाते टाइम, या छोटे बच्चे जैसे वो बच्ची है उसको पेन दे दिया, पेन का टेप निकल गई, कोइन खा लिया, सिक्का जैसे हो गया, कांच का गोली हो गया, या कुछ अन्य ऑब्जेक्ट हो गए, वो गले में चले गए, गला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, होगी नहीं होगी। और ये हर साल बहुत सारी घटनाएं होती है, ठीक है। अगर अडल्ट के अंदर होता है, ठीक है, कोई बड़े में होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है मोस्टली, अगर गले में कुछ चीज फंस गया तो क्या करेगा,
उसके हाथ गले में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? इस तरीके से हाथ गले में जाते हैं हमेशा, ठीक है। और वो क्या करता है? गले में हाथ लगा के बोलेगा राकेश आ इधर आ, मुझे बचा, रमेश इधर आ बचा, मम्मी बचा, पापा बचा। बोलेगा? बोलेगा नहीं, बोल पाएगा नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा? ऐसे करेगा। करता है नहीं करता सर? मोटी। अब कई बार ये बोल रहे सर पानी पी लेंगे अंदर चला जाए। नहीं, खाना है कुछ और है तब पानी पी लो तो अंदर चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं, कोई को अगर पानी पियो तो और अंदर चला जाएगा और ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना है? अगर आपका दोस्त है कुछ और है तो उसके पास में जाना है, उसके पाँव को खोलना है, ठीक है। सावधान नहीं होना, थोड़ा देखिए पाँव आगे पीछे करना है, ठीक है। एक हाथ आगे लगाना है और एक हाथ पीछे की तरफ में क्या करना है? थोड़ा सा जोर से मारना है, ज्यादा जोर से भी नहीं और ज्यादा धीरे में। आप देखिएगा किस तरीके से हुआ है, ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको बोलना हाथ छोड़, निकल जाएगा। और मोस्टली कंडीशन में ये चीज निकल जाती है, क्लियर। छोटी सी काम किया हमने, वरना इसके पास में 4-5 मिनट ही है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? डेथ कर सकते हैं। और उसी हमें हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 20-25 मिनट लग जाती है। 108 को कॉल करोगे और करोगे, लास्ट में डॉक्टर क्या बोलेगा? हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा या अप आएगा? 0 आएगा ना, नेगेटिव रिजल्ट होगा। देखिए हमने वहीं पे क्या किया, मैं मालूम बोला 4-5 हमारा एयर ओपन हो गया, व्यक्ति जिंदा। तो अभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, छोटा सा काम। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो क्या करना है? उसके हाथ के अंदर से हाथ डालना है, हाथ के अंदर से हाथ डालना है और उसकी कलाई को पकड़ लेना है, जैसे ये देखो इस तरीके से। और एक झटके में क्या करना है? उसको हाथ को छुड़वा देना, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएगा, वो कोशिश कर रहा है भी मैं निकाल रहा, ठीक है। और अपने हिप पे उसके हाथ को लगा देना है, वरना वो वापस उसके हाथ है वहीं पे जाएगा। अगर पतला है तो बाहर से हम हाथ कर सकते हैं, अगर मोटा है तो अंदर से हाथ डाल सकते हैं, ठीक है। और अपना जो भी मास्टर हैंड रहता है उसको क्या कीजिए, देखो इस तरीके से मुट्ठी को बंद कीजिए, क्लियर। उसके बाद में आपका जो दूसरा हाथ है वो नाभि के पास में रखिए, और ऊपर जो आपका जो रीढ़ की हड्डी रहती है, ये रीढ़ की हड्डी जो चेस्ट रहती है, चेस्ट का जो नीचे का पार्ट जो वी टाइप का बनता है वहां पे रखिए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखिए और दोनों को मिला दीजिए मिडल में, या फिर नाभि से लगभग 2 फिंगर ऊपर। तो यहाँ पे किया। अब दूसरे हाथ को क्या करना है? उस जगह पे रख देना है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे हाथ को क्या करना है? उसको लॉक कर देना है और इसको एक बार अंदर दबाना है, एक बार अंदर दबा के ऊपर करना है, अंदर दबा के ऊपर करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कर रहा है ना? ये क्या होगा? कोई भी चीज होगी वो बाहर आ जाएगी, बाहर नहीं आएगी तो कम से कम साइड में। ये तब तक करते रहना है जब तक या तो ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए या ये बेहोश नहीं हो जाए। अगर आप बेहोश हो गया, क्योंकि कंटिन्यू बाहर नहीं निकलेगा तो बेहोश होगा, तो अगर इस तरीके से नहीं रहोगे तो ये आगे गिरेगा और आप इसके ऊपर गिरोगे। इस तरीके से है, अगर रहेगा तो ये आगे नहीं गिरेगा, आप इसको पकड़ लो पीछे रखो, क्लियर। अगर ये छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारे केस होते हैं, छोटा बच्चा, ठीक है, छोटे बच्चे के अंदर हो जाता है। छोटा बच्चा देखा आपने? कीजिए अपने हाथ पे, पाँव को दोनों हाथों के बीच में कीजिए, गर्दन को सपोर्ट देना है, ठीक है। माउथ ओपन करना है और देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो उंगली वगैरह नहीं डालना, उंगली डालोगे तो उसका माउथ छोटा है वो और अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर बाहर की साइड में ज्यादा दिखाई दे रहा है तो किसी पकड़ने वाली चीज से निकाल सकते हो। अगर ये लगता है वो अंदर है थोड़ा नहीं है तो उसको क्या करो? उल्टा कीजिए और ये देखिएगा सामने, माउथ को ओपन रखना है और नाक को ओपन रखना है, इनके ऊपर उंगली रखिए इस तरीके से, ठीक है। माउथ वगैरह बंद नहीं होना चाहिए और क्या कर दीजिए? अपने घुटने पे रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा डाउन रखिए। और जैसे हमने उनको मारा था उसी तरीके से क्या करना है? इसको मारना है, लेकिन इतना जोर से मारोगे तो बच्चे का दिक्कत हो जाएगा, बच्चा आगे भी कर सकता है। तो धीरे धीरे क्या करना है? हम बैक थ्रो बोल देते हैं, 5 बार इसको ऐसे करेंगे, ठीक। फिर उसको वापस अब इसको माउथ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट निकला या नहीं निकला, तो गुड, नहीं निकला
तो फिर क्या करेंगे हम अपने 2 मिडल फिंगर को लेंगे, ठीक है, और जो हमारा गले से जो बीच का हड्डी जा रहा है, ठीक है, उधर लास्ट में खत्म हो रहा है, वहां से 2 फिंगर ऊपर, 2 उंगली लगभग ऊपर, बीच के अंदर क्या करना है, 2 फिंगर से क्या करना है, उसको प्रेस करना है, ठीक है, 5 टाइम। फिर हमें माउथ देखना है कि वो ऑब्जेक्ट निकला है या नहीं निकला। अगर साइड में हो जाता है तो उसको निकालना है, अगर नहीं निकलता तो फिर वही कंडीशन कीजिए, वापिस ब्रेक कीजिए, 5 बार मारिए, फिर वापिस हुआ कीजिए, 5 बार चेस्ट। कंटिन्यू ये कंडीशन करते रहना जब तक ऑब्जेक्ट बाहर न निकल जाए या बच्चा हमको 99% बाहर निकल जाए। चलिए, अगर इस तरीके व्यक्ति में सबसे पहले हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, ठीक, और क्या करेंगे हम इसको, उसके पास में आएंगे, चेक करेंगे भी व्यक्ति होश में है या नहीं है, ठीक है, तो उसके पास में बैठेंगे और उसके क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से हम उसको मारेंगे, उसको पूछेंगे, मतलब एक बार थपथपाएंगे ये टाइप का कि भाई साहब आप ठीक हो, भाई साहब आप ठीक हो, कैसे है, क्या है, जो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। ये देखिए भाई साहब क्या हुआ, ठीक हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? 3 बार। अगर इसके अंदर क्या होता है, या तो वो वर्बली बोल के बता देता है, या फिर क्या करता है, आंख को झपक देता है, ये ऊपर देख भी रहा है, या फिर अगर जैसे किया रिएक्ट किया उसने, ठीक है, तो उसको हमें CPR नहीं देना है, क्या बोलते हैं हम, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसको CPR दिया जाता है, मतलब एक आर्टिफिशियल रूप से हार्ट को चलाना है और ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो अब हम CPR कब देंगे, अगर ये कोई रिएक्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे, क्या करें, पल्स डॉक्टर को लगाइए, है या नहीं है सभी के पल्स, पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना हाथ के आदमी देखा है आपने, नहीं देखा, देखा है? बिना पाँव के देखा है ना, बिना गर्दन का देखा है किसी को, बिना चेस्ट का जिंदा देखा है किसी को, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये बहुत इजीली मिल जाता है, मिला नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पल्स ना मिला हो, मिला सर, मैडम मिला सर, तो क्या करेंगे, हम उसका पल्स चेक करेंगे अंदर की साइड से, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हो सकता है दूसरा समझे गलत बात है, ठीक है, एक साइड से हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे आपको इससे लगता है कि उसका पल्स चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, अगर ये आपको लगता है कि नहीं मिला तो आपको उसको CPR देना, क्या देना है, CPR, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन, ठीक है, इतना आर्टिफिशियल रूप से हार्ट को चलाना है और ब्रीथिंग देना है। क्या करेंगे, फिर हम उसको CPR देंगे, तो जो व्यक्ति है वो एक तो हार्ड सरफेस एरिया पे होना चाहिए, कहीं मैट्रेस गद्दे वगैरह पे लेट रहा हो, बेड पे लेट रहा हो, तो उसको नीचे उतारना है और नीचे का सरफेस एरिया हार्ड होना है, क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कपड़ों को निकालना है, ठीक है, प्राइवेसी उठना क्यों, कपड़ों को रिमूव किया है, करना है, और जो आपका ये बीच का पार्ट है यहाँ से और जहाँ पे ये खत्म होता है उससे 2 फिंगर ऊपर, ठीक है, या फिर क्या करना है, जैसे ये यहाँ से ये इसका बीच का और यहाँ से बीच, ठीक है, वहां पे क्या करना है, हमें लोकेट करना, मतलब एक उंगली लगाना है, दूसरा जो भी आपका मास्टर हैंड है उसको क्या करना है, उसका ये पार्ट वहां पे लगा देना है, देखिए ये किया, और अपना मास्टर हैंड वहां पे लगा दिया, ठीक है, और बैठने का तरीका यही रहेगा, थोड़ा सा हाइट पे होंगे, फिर दूसरे हाथ से क्या कर देंगे, उसको लॉक करते हैं, क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, और अब 30 बार उसको दबाएंगे, कितनी बार, 30 बार उसको दबाएंगे, ठीक है, कितना दबाना है, लगभग 1/3 का, ठीक है, इतना हो कि उसका चेस्ट थोड़ा अंदर जाए, अंदर जाए, ये देखिए, ठीक है, 30 बार दबा दिया, फिर 2 बार हमें क्या करेंगे, उसको ब्रीथिंग देंगे, क्या देंगे, सांस देंगे, क्या देंगे, सांस देंगे, उसको माउथ को ओपन करेंगे, नाक को क्या करेंगे, बंद करेंगे, और उसको अपने माउथ टू माउथ क्या करेंगे, ब्रीथिंग देंगे। तो उससे पहले कुछ कपड़ा वगैरह रहता है और रहता है वो लगाइए। तो हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं नहीं, छोड़ते क्या है,
तो हम उसको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ध्यान देखिएगा, क्लाइमेट में 21% ऑक्सीजन रहती है, हम लेते हैं 5% यूज करते हैं, 16% वापस निकालते हैं। ठीक है, तो उसको ब्रीथिंग दिया एक बार, फिर नाक को छोड़ दिया, फिर वापस 5 सेकंड में ब्रीथिंग दिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर वापस 30 बार क्या करना है हमें? चेस्ट को दबाना है। क्लियर? ये 5 टाइम हम करेंगे। 30 बार दबाया, 2 बार ब्रीथिंग, फिर 30 बार दबाया, 2 बार ब्रीथिंग, फिर 30 बार दबाया, फिर 2 बार सांस, फिर 30 बार दबाया, 2 बार सांस। 5 टाइम किया। अगर उससे पहले को रिएक्ट करता है और करता है तो आपको वहीं पे छोड़ देना है, मतलब उसको चेस्ट को नहीं दबाना। अगर नहीं रिएक्ट करता है तो 5 टाइम बाद फिर पल्स चेक कीजिए। अगर ये मिल जाता है तो छोड़ दीजिए, नहीं मिलता है तो कंटिन्यू उसको क्या करना है? हमें क्या देते रहना है? क्या देते रहना है सर? CPR। ठीक, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाए। यहाँ पे भी पानी भर सकता है, नहीं भर सकता? भर सकता है। तो क्या होगा? पानी भर गया तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा? अब डूबोगे नहीं डूबोगे? डूबेंगे। तो क्या करना है हमें? ये क्या है? लाइफ जैकेट बोलते हैं। ये 72 घंटे तक आपको डूबने नहीं देगा। तो क्या करना है हमें? इसको पहनना है या नहीं पहनना? आपके पास में है तो हम तो देखे नहीं जाएंगे। तो आपके पास में ये तो नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा सर, खाली बोतल होगा नहीं होगा? उनको इस तरीके से बांध लीजिए। कोशिश कीजिए 2-2 लीटर वाली बोतल। कौन सी? 2-2 लीटर वाली बोतल इस तरीके से कर देंगे और उनको क्या कर देंगे? तो क्या करेंगे? बोतल को हमें बांध देंगे अच्छी तरीके से। ढक्कन टाइट होना चाहिए, बोतल लूज नहीं होना चाहिए। मोस्टली कोशिश करना है 2-2 लीटर वाली बोतल। ठीक है, और हम क्या कर देंगे? उसको बांध देंगे और फिर मच्छी पकड़ने चले जाएंगे। ये क्या? नहीं, कभी ये नहीं है कि सर लोग आए थे, उन्होंने बता दिया बोतल को बांधना है, अब नदी में कूद जाना, डूबने नहीं देगा। ये उस कंडीशन में है जब आपके पास में या तो करो या मरो। जानते हो ना? ये आपको कंडीशन ये होगी, घर के अंदर पानी भर के आप छत पे बैठे हो, है ना? छत हो सकता है कभी भी गिर जाए, हम डूब सकते हैं। घर के अंदर सामान पड़ा तो हम इसका बना के कम से कम बांध के रखे, भी बाई चांस घर गिरेगा तो भी हम पानी में नहीं डूबता। ये नहीं होगा कि बांध के महानदी में जंप लगा दो, तालाब में जंप लगा दो। ठीक है, नहीं तो उसके अलावा और घर पे क्या खाना खाते हैं? खाते नहीं खाते? तो सब्जी बनाते हो, किस चीज में बनाते हो? तेल में? तेल मत, ठीक है, रिफाइंड मत बनाए। फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो खाली डिब्बे मिलेंगे? मिलेंगे मैडम सभी के घरों में, सर है ना? सभी के घरों में, ठीक है, हर किसी घर में। तो उनको क्या कर लीजिएगा? ढक्कन को बंद कर देंगे, रस्सी से उनको बांध देंगे और इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो आपको ये डूबने या सूखे नारियल होंगे, ठीक है, उनका बना सकते हो, बम्बू का बना सकते हो, केले का पेड़ है तो केला का पेड़ आपको डूबने नहीं देगा, थर्मोकोल का बना सकते हो, ठीक है, या फिर आपके स्कूल के अंदर फुटबॉल वगैरह रहेगी, ठीक है, लेकिन उनमें हवा होनी चाहिए। एक बोरे में डालो, दोनों तरफ से गांठ लगाओ और खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो ये बात में चल सकता है, ये आपको डूबने। अगर आपको कोई बचाने वाले आते हैं, ठीक है, उनके पास में लाइफ जैकेट रहती है तो लाइफ जैकेट पहनेंगे, पहनेंगे नहीं पहनेंगे, लेकिन कई बार नहीं पहनते। ये जितनी साफ दिखाई दे रही है इतनी साफ नहीं मिलेगी आपको, हम बहुत गंदी रखते हैं, ठीक है। तब कहेंगे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और हो जाएंगे, बहुत कंडीशन होती है। तो लाइफ को बचाना है या कपड़ों को? लाइफ, है ना? हम रखते हैं, अच्छी है, लेकिन वो बार बार यूज करने से क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है। हम नहीं, SDRF आएगी या कोई अन्य एजेंसी आती है तो इसको पहनना है अच्छे से, ये आपकी जान को बचा सकता है, ठीक है। अगर नहीं, ये नहीं होता, बाई चांस कहीं पे डूब रहे हो, बुढ़िया हो, ठीक है, अगर इस टाइप की लाइफ बोल देते हैं और आपको बोल देते हैं पकड़ो इसको, ठीक है, तो पकड़ना, उसको पकड़ने का तरीका क्या रहेगा? अगर आप अकेले हो तो इस तरीके से उसके अंदर चले जाओ और ऐसे पकड़ लो, आपको डूबने नहीं दे। अगर हमारे पास में इतना ही सामान है और ये गुड़िया और डूब रही है, खड़े हो, ठीक है, तो क्या करेंगे?
आप जाओ। तो क्या करेंगे, इसको 2 फुट कैसे ये 4 लोगों को डूबने से बचाएगा। ऐसे पकड़ना है और वहीं पे आराम करना है, वहीं पे करना है आराम। अगर आपको किनारा देखना है तो किनारे की साइड में आने की कोशिश करना, ठीक है। अगर फिर ये गुड़िया और डूब रही है, क्योंकि स्कूल से इकट्ठे जाते हो ना, खड़े हो जाओ बेटा, इकट्ठे जाते हो नहीं जाते, खड़े हो जाओ, ठीक है। ये तीनों को भी नहीं डूबने देगा। प्रेम की फ्रेंड एक और जा रही थी साथ में, खड़े हो जाओ बेटा, ठीक है। ये भी डूब रही है, बचाना इसको है, ये इसको छोड़ते हुए रास्ते में छोड़ोगे या साथ में लेके चलोगे, इसको आगे की तरफ, ये सभी का एक साइड में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको डूबने नहीं दे। अगर किनारा दिखाई दे रहा है तो किनारे की तरफ आने की कोशिश, एक एक हाथ मारते रहिए। दोनों हाथ मारोगे तो क्या होगा, वो छूट गया, छूटते ही क्या होगा, तीनों बार एक वहीं पे, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये है सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते, जहरीले स्नेक, सारे स्नेक जहरीले नहीं होते, बहुत कम सांप है जो जहरीले हैं, ठीक है। दूसरा, सांप कभी भी नहीं काटते इतना जल्दी। सांप तभी काटेंगे जब मैं उनके ऊपर पाँव रख दूंगा, उनको लकड़ी मारूंगा, उनको पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तभी काटेंगे। अगर सांप काट गया तो क्या करना है, मूवी में देखा होगा, कट करके खून निकालना है ना, ब्लेड से कट लगाना है, रस्सी बांध देना है, ठीक है। पास में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है वहां पे लेके चले जाना है, भगवान बचाएगा। करते हैं नहीं करते, है ना। कभी शक नहीं करना, ठीक है। आज के बाद कभी चीरा नहीं लगाना, कभी इसी रस्सी से टाइट नहीं बांध देना है, ठीक है। दूसरा, इधर हॉस्पिटल है, इधर बाबा बैठा हुआ है, ठीक है। सांप हमारा देवता है या नहीं है ना। सांप को बचाने वाले भी देवता रहते हैं, सांप काट जाता है वो देवता बचा देंगे, होता है नहीं होता, ठीक है। किसी भावना में ठेस नहीं है, वो हो अलग चीज है, कई चीजें होती है, लेकिन आज के जमाने के अंदर भगवान पे विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप उसको कहाँ पे लेके जाना है, हमें उसको हॉस्पिटल लेके, ठीक है। सांप काट गया, सबसे पहले क्या करना है हमें, प्राथमिक उपचार, उसको बोलना ज्यादा मूवमेंट नहीं करे, आराम से रिलैक्स हो और मोटिवेट करना है। ये नहीं कहना उसको सांप काट गया तो वो भी मर गया, सांप काट गया अब तो इसको बचाना संभव नहीं है, कुछ नहीं हो सकता अब इसका, है ना। उसको बोलना सांप काट गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले। और मोस्टली अगर जहरीला सांप भी अगर काट जाता है तो आपके पास में इतना टाइम रहता है कि आप हॉस्पिटल में लेके के जा सकते हो। ये नहीं होगा किंग कोबरा कट किया और आप चल गए, ठीक है। आदमी के पास में सफिशिएंट टाइम रहता है कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाए। सबसे पहले वही एम्बुलेंस को कॉल करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाना। जितना मूवमेंट करेगा ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, पोजीशन और ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। जहाँ पे स्नेक ने कट किया वहाँ पे अच्छे से साबुन पानी से क्या कीजिए, उसको साफ। मैंने क्या बताया था, सभी सांप पॉइजनस नहीं होते, लेकिन हमें मान के चलना है सांप ने कट कर दिया मतलब जहरीला सांप है, क्लियर, मान के चलना है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दीजिए और तुरंत उसको कहाँ पे पहुंचाना है हमें, हॉस्पिटल। और कोशिश करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहाँ पे, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटीवेनम रहता है, मतलब जहर को जहर से मारने वाली दवा रहती है, ठीक है। तो वो उसको तुरंत मिल जाएगी तो आराम। अगर आपने स्नेक को देखा है तो कम से कम माइंड में रखो कि स्नेक कैसा था, माउथ लंबा था, पतला था, चौड़ा था, उस पर धारियाँ किस टाइप की थी, जिससे डॉक्टर उसी टाइप का उसको ट्रीटमेंट है करता है, चलिए। तो कोई